Hello students, welcome to SN for a Change. I am Kanchi Goyal and today we will be learning class 10th geography जिसमें आज हम conservation of land topic cover करेंगे from chapter 1 which is resources and development. Conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity and thus we need to conserve them. किसी भी nation के develop होने के लिए resources उसका एक बहुत important part है और इसलिए उन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है. इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स एंड दस वी नीड टू वर्क अपॉन कंजर्विंग द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे यूज करना, ओवर यूटिलाइजेशन कर देना और अनइवन डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इन सभी फैक्टर्स ने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने पर ध्यान देने की जरूरत है. गांधी जी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. उन्होंने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. यानी कि यहाँ पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस या उनके सर्वाइवल के लिए उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं. ही प्लेस्ड ग्रीडी इंडिविजुअल्स एंड टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन. ऐसे इंडिविजुअल्स जो लालच में जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते हैं और टेक्नोलॉजी को उन्होंने रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन का मेन कारण बताया था. ही प्लेस्ड ग्रीडी इंडिविजुअल्स एंड टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज. स्टेप्स एट इंटरनेशनल लेवल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली गई. 1968 में इसी पर्पस के लिए क्लब ऑफ रोम फॉर्म किया गया था. 1974 में शूमैकर ने उनकी बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल में गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया था. Brundtland Commission report 1987 was made which introduced the concept of sustainable development. Our Common Future नाम की एक बुक ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को प्रेजेंट किया था और 1992 में पहली अर्थ समिट की गई थी जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी. लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है. इट सपोर्ट्स ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया has land under variety of relief features: mountains, plateaus, plains and islands. Land utilization. Land resources are used for the following. Land का किन किन एक्टिविटीज या किन किन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है या वो किन किन चीजों में ऑक्यूपाइड है. पहला, फॉरेस्ट्स. Second, non-agricultural uses like roads, factories, parks, etc. Third, grazing land. Fourth, land covering trees. Fifth, fallow lands left uncultivated for more than 1 year. यानी कि ऐसी लैंड पीसेस जिसे 1 साल से ज्यादा के लिए जिस पर कल्टीवेशन नहीं हुआ हो. नेट सोन एरिया. The area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. ऐसे एरियाज जिन्हें 1 साल में एक बार से ज्यादा जिस पर खेती की गई हो और इसके साथ ही नेट सोन एरिया को मिला करके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. लैंड को यूज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखे जाते हैं. फर्स्ट, फिजिकल फैक्टर्स जिसमें आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स. और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. Out of 3.28 million square kilometer, only 93% of land is available. Rest 7% is in disputes with other bordering countries. यानी कि टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की जो लैंड है उसमें से 7% लैंड ऐसी है जो कि दूसरी बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ इश्यूज में हम यूज नहीं कर पाते हैं. अराउंड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट आउटलाइन बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और साथ ही लैंड का 33% एरिया जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में कवर्ड है. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स. और जो वेस्ट लैंड्स होते हैं उसमें ऐसी लैंड जो कि रॉकी है या जिस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता और साथ ही डेजर्ट एरियाज जैसे लैंड पीसेस को इंक्लूड किया जाता है.
Land degradation and conservation. 95% of our basic need like food, shelter and clothing are obtained from land. Land हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी basic needs का 95% land से ही आते हैं. Activities like deforestation, overgrazing, mining causes degradation. लेकिन इसी important land पर deforestation, overgrazing और mining जैसी activities की वजह से ये degrade होती जा रही है. तो अब इस problem को solve करने के क्या तरीके हैं? Afforestation, proper management grazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. This presentation was by Shivendu Mishra. I hope आपके सभी concepts clear हो गए हों. Thank you.